खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत भरतखंड ओपी क्षेत्र के एसआई सुनील कुमार मंडल के द्वारा स्वच्छता कर्मी पर लाठी डंडे बरसाने का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल परबत्ता ब्लॉक के स्वच्छता कर्मी योगेश कुमार ब्लॉक के काम से खसरेटा पंचायत जा रहे थे। उसी दरमियान रास्ते में एसआई सुनील कुमार ने चेकिंग के लिए डंडे से रुकने का इशारा दिया। तदनुसार योगेश अपनी मोटरसाइकिल से उतरे, जिसके बाद उन्होंने सारे कागजात व हेलमेट समेत दिखाया। लास्ट में मामला मास्क पर आकर अटक गया, क्योंकि स्वच्छता कर्मी योगेश ने मास्क नहीं पहन रखा था, जिस पर एसआई ने 500 रुपये जुर्माना भरने की बात कही। 500 से बात 100 रुपये देने पर रुकी, जिसके बाद एसआई ने योगेश को 100 रुपये फाइन काटने की एवज में फोटो स्टेट पढ़ना दिया। तत्पश्चात योगेश ने 2 कॉपी की मांग की। इतने में एसआई सुनील कुमार मंडल आग बबूला होकर योगेश पर लाठियां बरसाने लगे और तब तक लाठी बरसाया जब तक योगेश जमीन पर न गिर गया हो, जिसके बाद पुलिस योगेश परबत्ता वीडियो से मामले की शिकायत कर वीडियो ने लिखित आवेदन देकर कार्रवाई करने की बात कही है। क्या हुआ है आपके साथ? हम यहाँ से BSC से का फ़ोन गया ब्लॉक से कि आप खगड़िया पंचायत में जा करके वहाँ का CSC शौचालय जो आर्थिक शौचालय बन रहा था उसका निरीक्षण करने के लिए काम प्रोग्रेस हुआ, कहाँ तक पहुँचा, 30 दिन काम चल रहा है, सही चल रहा है काम नहीं। तो उसी क्रम में हम जा रहे थे खगड़िया पंचायत बांध पे, ये गोगरी नरेंद्रपुर बांध पे एसआई सुनील मंडल जी के द्वारा वाहन चेकिंग किया जा रहा था। तो डंडे के सहारे हाथ से रोका गया। हाथ से रोकने के बाद हमने गाड़ी रोक दी वहीं पे। उसके बाद बोले कागज़ दिखाए, हेलमेट, जूता, टोटल चीज़ था। फिर भी उनके द्वारा फाइन मांगा गया। फाइन बोला नहीं गया कि कितना, फिर अंतिम में बोले 500 रुपये दो। हम बोले फाइन किस बात का देंगे, मेरे पास सब कुछ है, फाइन किस बात का चाहिए। अंतिम एक फ़ोटो खींचे वो। उसके बाद बोले कि ये नहीं है, वो नहीं है। फिर हम बोले कि गाड़ी का कागज़ नहीं था, हम ऑनर बुक ही उनको दे दिए। लाइसेंस था, लाइसेंस ओरिजिनल ही दे दिया आपको। उसके बाद बोले कि ठीक है 500 नहीं देगा तो 100 रुपये दो। 100 रुपये देने के लिए तैयार हुए। जब देखे कि डिक्की में मेरा कागज़ है, डिक्की खोल के देखे तो ब्लॉक का कोई है। पहले बताए तो बोले कि वीडियो साहब भेजें। बोले कि वीडियो साहब तुमको भेजता है, हम किसी वीडियो को नहीं जानते, कोई भेजे हमको किसी मतलब नहीं, हमको फाइन चाहिए। उसको 100 रुपये देने लगे तो बोले सुनते हैं आपकी पिटाई भी हुई है? हाँ, पिटाई भी हुई है। यह उसका 50 रुपया लेकर के यही रसीद काट के हमको दिया गया। तो आप शिकायत किसको किए हुए हैं? शिकायत हम DSP साहब को लिखित प्रतिवेदन दिए हुए हैं, लिखित आवेदन दिए हुए हैं 15 तारीख के सामने। तो 15 के सामने आपके साथ घटना हुई है? 15 के तारीख को 3 बजे के आसपास 2:55 में घटना हुई। वीडियो साहब को भी दिए हुए हैं आप? हाँ, कल वीडियो साहब को ही एप्लीकेशन दिए हुए हैं। वीडियो साहब एक्शन ले भी चुके हैं। SDO साहब को, DDC मैम को और DM साहब को वो लिखित आवेदन दे चुके हैं यहाँ से कि मेरे स्टाफ के साथ ये घटना घटी है। और इसके साथ साथ पंचायत स्तरीय सभी कर्मी भयभीत हो गए इस घटना से। कोई भी स्टाफ पंचायत नहीं जाना चाहे। हो सकता है आज उनके साथ हुआ है, किसी और के साथ हो सकता है, वीडियो साहब को मानना है। जिस तरह से 2 दिन से मामला चल रहा है कि आपके स्वच्छता कर्मी को भरतखंड ओपी के सुनील जी के द्वारा जो GSI हैं काफ़ी पीट कर उनका शरीर पे जो है काफ़ी चोट पहुंची हुई है। और आपके कर्मी का कहना हुआ कि हमने इसकी शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी गोगरी को भी दिया हुआ है। इसके विषय में सर क्या कहना चाहते हैं आप? उसके साथ जो घटनाएं घटी इसकी सूचना हमको भी मिली। कल आए भी थे, उनका हमने देखा भी है। उसको पीटा गया था और इसके आवेदन उन्होंने दिया और उस आवेदन को हमने SDO साहब को भेज दिया, अनुमंडल पदाधिकारी गोगरी, और उनसे बात भी की कि सर इस तरह की घटनाएं अगर घटेगी ब्लॉक के कर्मी के साथ, स्वच्छाग्रही के साथ या कर्मियों के साथ, तो सरकार का जो कार्य हम लोग करते हैं उसमें दिक्कत होगी। उससे पहले वो लड़का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के यहाँ जा चुका था, उनको आवेदन दे चुका है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उस लड़के को आश्वस्त किए हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। इधर हमने भी चिट्ठी दे दिया है अपने अनुमंडल पदाधिकारी को, जिसकी प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त मैडम को भी दिया गया है और जिला पदाधिकारी को भी दिया गया है। और इस पर वरीय प्रभारी के संज्ञान में दे दिया गया है। और चूँकि आज मीटिंग भी है, शांति समिति की मीटिंग है, तो हम जाएंगे तो इस पर अन्य लोगों से भी फेस टू फेस बात करके होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए।
कर्मी या आम पब्लिक के साथ भी इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और चूँकि जो जानकारी मिल रही है वो थोड़ा जो पुलिस जो भी पदाधिकारी हैं थोड़ा उग्र स्वभाव के हैं, तो हम थाना प्रभारी से संदर्भ में बात भी किए हैं तो उनको इस तरह करने से रोका जाए। थाना प्रभारी क्या बोले सर आपको? बोले कि हम बात करते हैं और चूँकि क्राइम मीटिंग में है तो अगर मुलाकात होती है तो ये बात है। क्या लग रहा है कि आपने जो चिट्ठी निर्गत किया है, क्या लग रहा है कि आपकी चिट्ठी को डीएम साहब एक्शन लेंगे? क्योंकि चिट्ठी तो हमने एसडीओ साहब को दिया है, फिलहाल अनुमंडल पदाधिकारी को, वरीय पदाधिकारी हैं, आश्वासन दिया है निश्चित रूप से चिट्ठी पे कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होगी। यदि इस तरह की घटना होगी तो कहीं कहीं लग रहा है कि ब्लॉक का जो काम है उसमें क्षति पहुँच सकता है। बिल्कुल क्षति पहुँचेगी। सारे कर्मी दहशत में होंगे तो थोड़े ना काम करेंगे। कल हम बुलाए तो उस लड़के को काउंसलिंग करना पड़ेगा कि लड़के का मनोबल ना टूटे। लड़का सब बहुत मेहनत करके इस मतलब स्वच्छता के काम को बहुत आगे ले गया है और उस लड़के के साथ पूरी सहानुभूति है हम लोगों की। और अन्य लड़के भी जो भी कर्मी हैं, जो भी फील्ड के स्टाफ हैं, उसका मनोबल न टूटे, इसलिए हम लोग उस सबका काउंसलिंग करते रहेंगे। उसको भी समझाए कि बाबू हताश नहीं हो, हम लोग हैं, हम लोग चलेंगे, डीएसपी साहब से मिलेंगे। जब वो खुद मिल लिए हो तो कुछ दिन वेट कर लो, चल के फिर डीएसपी साहब से हम लोग मिलेंगे। आप एसपी अमितेश कुमार जो पुलिस कप्तान है खगड़िया को, उनसे क्या गुहार लगाना चाहते हैं सर? क्योंकि आप एक रजिस्टर्ड पावर के खुद हैं, आप प्रखंड विकास पदाधिकारी खुद हैं परवत्ता के, तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? जिस पदाधिकारी ने इस तरह की घटनाएं की है कर्मियों के साथ, उनको बुला करके समझा बुझा देंगे कि ऐसे दुर्व्यवहार किसी के साथ न करें।